कभी आपने सोचा है कि रोटी के बाद कपड़ा हर किसी की एक इम्पॉर्टेंट ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी क्यों आपको सिलाई बंद कर देनी चाहिए, बुटीक का काम बंद कर देना चाहिए, सिलाई के लिए काम इधर-उधर नहीं माँगना चाहिए? क्यों? मैंने इसमें काफ़ी सोचा, काफ़ी सालों तक जब मैंने सिलाई की, मुझे यही समझ आया कि 10 मेन कारण हैं, 10 इम्पोर्टेंट जो रीज़न है, जिसकी वजह से सिलाई का काम उतना अच्छा है नहीं, उतना प्रॉफ़िटेबल होता नहीं है, उतना बुटीक के काम चलते नहीं है, पैसा आप नहीं कमा पाते। पहला कारण तो है कि जितना काम करते हो आप, जितनी मेहनत करते हो, उतने पैसे नहीं मिलते। दूसरी बात, आप रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए या कई बार ऐसे पड़ोसियों के लिए या आसपास कई लोगों के लिए कपड़े बनाते हो जो कि पैसे नहीं पे करते या कम पैसे पे करते हैं। फिर बुटीक को अगर आप तीसरी बात ये भी हो सकती है कि बुटीक आप चलाते हो या बुटीक आप शुरू करना चाहते हो, तो बुटीक शुरू करना या चलाना भी कोई आसान काम नहीं होता। बुटीक सेट करने में ही आपको बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, काफ़ी खर्चा आता है, चाहे आप मशीन खरीदो, टेबल खरीदो या उसको सेट करो, उसकी एडवर्टाइजमेंट करो। मान लो कि आप दुकान भी किराए पर लेते हो बुटीक के लिए, आप बड़े लेवल पर बुटीक करना चाहते हो या छोटे लेवल पर भी शुरू करना चाहते हो, तो शॉप का किराया ही इतना होता है कि जितना आप कमाते हो उससे ज़्यादा तो आपके शॉप के या बुटीक के किराए में ही चला जाता है। फिर पांचवा कारण ये भी होता है कि मान लीजिए आपने कमा भी लिया अच्छे से, लेकिन काम बढ़ेगा तो आपको टेलर्स भी रखने होंगे, मास्टर्स भी रखने होंगे, उनके ऊपर डिपेंडेंसी तो आपकी हो ही जाती है दिन त्योहार जब काम बढ़ता है। और उसी के साथ साथ आपकी जितना आपकी कमाई है वो एक मेजर पोर्शन आपके वर्कर्स को यानी टेलर्स को या मास्टर्स को चला जाता है, तो आपके हिस्से ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। और इस दौरान अगर आप महिला हो, आपको परिवार का भी आपकी ज़िम्मेदारी है कि परिवार को, बच्चों को भी देखना है। तो मेरे साथ भी ये एक्सपीरियंस था कि जब बुटीक करते हैं, तो बच्चे कहीं न कहीं रोने लगते हैं, सड़कों पर, पार्क में घूमने लगते हैं या फिर बच्चे भी पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं देते, अपना ध्यान नहीं देते। बच्चों को कोई बीमारी होती है, घर में कोई ज़रूरत होती है, तो आप घर को टाइम नहीं देते। सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक आप बुटीक में या सिलाई के काम में ही लगे रहते हो। और सातवां कारण ये भी है कि कोरोना के अंदर आपने अपने आसपास कितने देखे होंगे कि कितने सारे लॉकडाउन की वजह से कितने सारे बुटीक्स बंद करने पड़े। लोग एक दूसरे के यहाँ जाने से कतराने लगे, तो सिलाई की अगर आपकी सर्विसेज थी भी, तो या तो वो बंद हो गई या फिर काम इतना कम हो गया कि उसके ऊपर खर्चा चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया। और आठवां पॉइंट ये भी है कि कस्टमर्स टेलर्स की या फिर जो सिलाई करते हैं उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते, बहुत ही बहुत ही इज्जत से बात नहीं करते या आपको वो इज्जत नहीं देते जो कि आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि आप दूसरे को खूबसूरत बना रहे हो, उसके लिए कपड़ा डिज़ाइन कर रहे हो। लेकिन बेशक आपने फैशन डिज़ाइनिंग किया हो या आप कितना बड़ा बुटीक हो, आपको क्यों वो इज्जत नहीं मिल पाती। और नवा पॉइंट ये है कि मान लीजिए आपके पति का ट्रांसफरेबल कोई जॉब है या फिर आपका किराए का दुकान है, किराए की का मकान है, आपके परिवार को बार बार शिफ्टिंग करनी पड़ती है, तो ऐसे में आपका काम तो सफ़र करेगा ही, क्योंकि आपको भी बार बार शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। और ऐसे में काम फिर से जमाना, कस्टमर्स को फिर से ढूँढना या पुराने कस्टमर्स को, वो आपके नए पते पर आएँगे, नहीं आएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि काम आपका सफ़र करेगा। और काम अगर आपका बुटीक अच्छा चल भी गया, तो कई बार परिवार वाले ही ऐसे होते हैं कि परिवार वाले ही आपके काम को या बुटीक को कब्ज़ा कर लेते हैं और आपको इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिल पाता। और 10वां पॉइंट ये भी है कि आप भले ही सिलाई के काम को, अपने बुटीक को पूरा सेट कर लो, लेकिन काम बहुत ही इरेगुलर होता है। कभी तो त्योहारों पर आपको सिर उठाने तक की फुर्सत नहीं होती, बहुत काम होता है। और साल के बाकी दिन काम ना के बराबर होता है या कम होता है। और काम कम होता है तो
कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती और इस वजह से इनकम भी ठीक से नहीं मिलती और आपको इधर-उधर दूसरे काम सोचने पड़ते हैं कि करें, क्या करें? तो क्या करें? सिलाई का काम बंद कर दें, बुटीक का काम अगर बुटीक है आपका या करना चाहते हैं तो क्या बंद कर दें? सिलाई आपका शौक है तो क्या उसको बंद कर दें? या फिर तरीका चेंज कर दें जिस तरीके से आप काम करते हैं?